नमस्ते दोस्तों। क्रिप्टो दोस्त के एक और एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज अगर आपने मार्केट का हाल देखा होगा दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा खराब चल रहा है अभी मार्केट का हाल। मार्केट कैप जो है 241 बिलियन डॉलर्स तक आ चुका है, तो बहुत ही लो है। आप प्राइसेस देखिए, बिटकॉइन का जो प्राइस है 5,900 के आसपास चल रहा है पिछले 24 घंटों में। ऑलमोस्ट हर टॉप कॉइन जो है गिरा है। इथीरियम $445, अच्छे अच्छे बाई जोन्स में भी आ रहे हैं कॉइन्स। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मुझे देख के यहाँ से सिर्फ दुख हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज भी मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे जनरली जो मार्केट का हाल है, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मार खाई है ईओस ने, जो ऑलमोस्ट $7 से पहुंच गया था। अभी इतना यूफोरिया चल रहा था ईओस के मेननेट लॉन्च के आसपास, तो ऑलमोस्ट $22-23 तक भी पहुंचा था ईओस का प्राइस, लेकिन अब जो है $7 के आसपास मंडरा रहा है। लाइट कॉइन काफ़ी लो चल रहा है। आप यहाँ पे देखिए नियो जो है $31, तो कितना सस्ता हो गया नियो, जो एक टाइम पे $150 के आसपास था। तो बहुत ही जो है आज कॉइन्स गिरे हैं। ऑब्वियसली आप सब में से जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप सबको देख के काफ़ी परेशानी हो रही होगी कि ये बेयर मार्केट जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इसके ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि कारण क्या है। दोस्तों देखिए, दोस्तों कोई फंडामेंटल कारण नहीं है। दो तीन फैक्टर्स ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है थोड़ा सा गिरा है। तो अभी जो बिट हम का जो अभी हैकिंग हुआ था, उस टाइम पे थोड़ा सा मार्केट गिरा था। फिर जापानीज जो रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने वहाँ के एक्सचेंजेस को कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जो है वो थोड़ी और सख्त जो है कार्रवाई करें और स्ट्रिक्ट प्रोसेस अपनाएं। तो वहाँ पे एक्सचेंजेस को जो है थोड़ी सी डांट पड़ी थी वहाँ के रेगुलेटर्स से। तो इन सब की वजह से थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ा है मार्केट में, लेकिन वो इतना बड़ा फर्क नहीं है जिससे मार्केट इतनी बुरी तरह से गिर जाए। आप देखेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस जो अभी 41% पे चल रहा है, लेकिन मार्केट जो है पिछले 2 दिनों में काफी गिरा है। अगर मैं आपको मार्केट कैप के चार्ट्स की तरफ अगर आपको दिखाऊं, तो आप देखेंगे इंडिविजुअल चार्ट्स उसके कितने गिरे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, मैं ओवरऑल मार्केट से जाता हूँ 7 डे व्यू में, तो आपको समझ में आएगा कि कितना गिरा है मार्केट। तो ये देखिए $280 बिलियन था एक हफ्ते पहले, और अब जो है 240, तो ऑलमोस्ट एक हफ्ते में जो है $40 बिलियन के आसपास गिरा। इनफैक्ट और ऊपर भी उठा था बीच में, एक पॉइंट पे $289 बिलियन पे भी जाके आया मार्केट का कैप, लेकिन अब जो है $241 बिलियन चल रहा है। तो आप देख सकते हैं पिछले 4-5 दिनों में मार्केट ने जो है ऑलमोस्ट 40-50 बिलियन डॉलर्स के आसपास खोया है। तो बहुत ही ये सिग्निफिकेंट नंबर है। यहाँ पे मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहता था। आप यहाँ पे देखिए, बॉटमिंग प्रोसेस कंटिन्यूस। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में यही कई लोग कह रहे हैं कि बिटहम हैक की वजह से शायद मार्केट गिर गया है, पेसिमिज्म आ गया मार्केट में। तो वो एक छोटा कारण है दोस्तों। एक छोटे से हैक की वजह से जो है इतना बड़ा एक मार्केट पे इफेक्ट नहीं आता है, इंपैक्ट नहीं आता है, क्योंकि बिटहम ने तो ये भी कहा है कि वो यूजर्स को जो है उनके पैसे रिफंड करने वाले हैं। तो वो ये कारण नहीं है। वो यही कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसीज आर ट्रैप्ड इन अ लॉन्ग टर्म बेरिश साइकिल दैट इमर्ज्ड अर्ली दिस ईयर आफ्टर मार्केट्स रीच्ड देयर हाईएस्ट लेवल ऑन रिकॉर्ड। तो इसका यही मतलब है दोस्तों कि अभी तक जो है ये बेरिश साइकिल है। अभी भी जो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट से कि हम बेयर मार्केट से हम उभरे नहीं हैं। अभी थोड़ा टाइम है दोस्तों। कहीं ऐसा लग रहा था हमें अप्रैल मई में जब प्राइसेस उठ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि जो है प्राइसेस अब शायद और ऊपर ही उठ जाएंगे और नीचे नहीं जाएंगे। अभी बिटहम हैक के पहले भी जो मार्केट थोड़ा अच्छा ही लग रहा था, जब बिटकॉइन का प्राइस जो था $600-700 के आसपास था। लेकिन अब जो है इससे क्लियर कट ये इंडिकेट हो चुका है कि बेरिश मार्केट से हम अभी तक बाहर निकले नहीं हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और चीज़ कहा है यहाँ पे, एक CNBC के इंटरव्यू में एक बरूच नाम के एक एक्सपर्ट ने, the cryptocurrency market over the past 4 months has wiped out almost, if not all of over enthusiasm and FOMO speculators from the market। तो बेसिकली जो ओवर एंथुजियाज्म था जनवरी के स्टार्ट में, वो जो है बाहर निकल चुका है। अब ओवर एंथुजियाज्म नहीं, लोग रियलिस्टिक हो गए हैं। लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं प्रोजेक्ट से कि आपका वैल्यूएशन इतना ज़्यादा कैसे है। और ये एक करेक्शन है दोस्तों, मुझे लगता है थोड़ा सा और दिन ये चलेगा। अगर आपको मैं एक और आर्टिकल यहाँ पे दिखाऊं, तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए $241 बिलियन ईओस टेक्स अ ह्यूज बीटिंग, ये एक आर्टिकल है। इसमें ईओस के भी जो नीचे गिरने का कारण है, उन्होंने ये बताया कि अब नॉर्मली लार्ज रैली प्रायर एंड आफ्टर द मेननेट लॉन्च। जैसे मेननेट लॉन्च को लेकर बहुत एक्साइटमेंट हो गया था, जैसे मैंने आपको बताया कि $24 तक भी उसका प्राइस पहुंच गया था। तो ऑब्वियसली वो जो था लॉन्च सस्टेनेबल नहीं था, क्योंकि आपने देखा ही है ईओस को कितनी परेशानियां उठानी पड़ी लॉन्च के टाइम पे। ऊपर से जो है कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है अभी कॉन्स्टिट्यूशन और सेंट्रलाइजेशन को लेकर, बहुत ज़्यादा पावर एक ही जगह पे है और सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है, और जो है उसे कॉन्स्टिट्यूशनली जैसे गवर्न किया जा रहा है ईओस, उसको भी लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ईओस इसलिए सबसे ज्यादा गिरा है। और यहाँ पे अगर मैं आपको एक और आर्टिकल दिखाऊं, तो आप देखेंगे अभी जो प्राइस उसका है ऑलमोस्ट 2018 लो, जो इस साल का सबसे लोएस्ट पॉइंट है $5,825, उसके आसपास पहुंच गया है। कहाँ पे बॉटम आउट होगा, ये क्वेश्चन कई सारे लोग पूछ रहे हैं। आप देखेंगे ये जो फॉल है, ये भी कहा इस आर्टिकल में कि ऑलमोस्ट 2014 जैसा फॉल है, कि 80% जो ये इसका प्राइस करेक्शन हो चुका है। लेकिन कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जब ऐसा कोई फॉल हुआ है पास्ट में, तो नॉर्मली जो है बिटकॉइन ने जब छलांग मारी है वापस एक बुल मार्केट में, तो ऑलमोस्ट 200-300% ऊपर भी उठा है। तो थोड़ा सा मैं भी ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब वो यही कह रहे हैं इस आर्टिकल में कि मिड टू लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स शुड एम फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट कुड जनरेट स्ट्रॉन्ग गेन्स इन द नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स। ऑब्वियसली दोस्तों कई सारे आप लोगों में से होंगे जो अभी सोच रहे होंगे करना क्या है। ऊपर से अभी हमारे सर पे जो है, इंडियन इन्वेस्टर्स के सर पे जो है अभी आरबीआई और का जो ये फॉल है, जुलाई 5 को ये फॉल भी हमारे सर पे गिरने वाला है कि जब आरबीआई जो है बैंक्स को रोकेगा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को सर्विसेज बंद देने से, तो इसीलिए जो है ये अभी हमारे लिए थोड़ा सा एक अननोन, एक अनसर्टेन पीरियड है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? देखिए, अगर आपको पैसे डालने हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में तो अभी ये मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली बन रही है दोस्तों। आप देखिए नियो का प्राइस लो चल रहा है, और अगर आप देखेंगे लाइट कॉइन का प्राइस लो है, बिटकॉइन खुद लो चल रहा है, इथीरियम। तो नॉर्मली बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे, टॉप 10 प्रोजेक्ट्स में आप देखेंगे बहुत सारे अभी ऑलमोस्ट अपने लो लो प्राइसेस पे चल रहे हैं दोस्तों। अपॉर्चुनिटी अच्छी है उठाने की, अगर आप एक शॉर्ट टू मिड टर्म एक स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, 1.5-2 साल के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं। मैंने एक एक्सपर्ट का व्यू पढ़ा था, वो ऐसा कह रहे थे कि शायद ये बुल मार्केट जो है 2021 में ही वापस आए। तो ये भी हो सकता है दोस्तों कि अगले 2-3 साल भी हमें शायद इंतजार करना पड़े। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। आप देख सकते हैं कि सारे जो टेक्निकल एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट का क्या हाल होने वाला है, किसी ने ठीक से प्रेडिक्शन किया नहीं है। इसलिए मैं भी कभी कोई प्राइस प्रेडिक्शन करता नहीं। आप देखेंगे इंडिया के बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं प्राइस प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा अभी सब इस हाल के 2-3 महीने में रॉन्ग रहे हैं। इसलिए मैंने कभी अपने चैनल में प्राइस प्रेडिक्शन किया नहीं, क्योंकि इस मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है दोस्तों। ये जो ट्रेंड, जो ओवरऑल ट्रेंड्स हैं, हर तरीके का न्यूज़ इसे अफेक्ट करता है। ओवरऑल एक पूरा वर्ल्ड जो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो बहुत सारे छोटे छोटे न्यूज़ होते हैं जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट को अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए जो है प्रेडिक्टेबल नहीं है ये मार्केट। इसलिए जो आपको क्या करना है, आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू लेना है। जब आप लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं तो मार्केट एक तरीके से ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाता है। क्या आप मुझसे ये पूछेंगे कि मार्केट पिछले 2-3 सालों में आगे जाएगा क्या? $241 बिलियन के ऊपर इसका मार्केट कैप होगा अगले 3 सालों में? मैं बोलूँगा डेफिनेटली होगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम अडॉप्शन बढ़ेगा। और दूसरा, आप कई सारे कंट्रीज जो रेगुलेट भी कर रहे हैं दोस्तों। यूएस में रेगुलेशंस आ रहे हैं अच्छे खासे, जापान, साउथ कोरिया रेगुलेट कर रहे हैं, इंडिया में भी बात चल रही है कि एक बिल आएगा क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन को लेके। तो एक बार जब मार्केट्स रेगुलेट होने लग जाए प्रॉपर्ली, जो है गवर्नमेंट उन्हें कंट्रोल एक तरीके से जितना गवर्नमेंट को चाहिए उतना कर सके, एटलीस्ट एक लॉ के अंदर ला सके गवर्नमेंट मार्केट को, तो उसके बाद ये होगा कि और ज्यादा जो है इंस्टीट्यूशनल मनी आएगा मार्केट में। और एक बार जब इंस्टीट्यूशनल मनी आएगा तो रिटेल इन्वेस्टर्स भी पैसा डालेंगे। अभी जो लास्ट जो बुल पीरियड था दिसंबर और जैन में, उस समय जो है बहुत सारे हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने जो है पैसा डाला था, इसलिए जो मार्केट इतना ऊपर उठा था। लेकिन जब मार्केट अभी नीचे गिरा है, जो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने जो है पैसा निकाल लिया है बाहर, पैनिक सेलिंग किया है, लॉसेस में बेचा है अपने क्रिप्टो करेंसीज को, तो अभी जो है वापस मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज जरूर आएंगी, ये मार्केट फिर से उठेगा। तो इसलिए हमें जो है अभी थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म व्यू लेना है। बस आपको मैं यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आप अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कीजिए, और उसके बाद 2-3 साल तक भूल जाइए। इसलिए मैं आपको हमेशा ये कहता हूं दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आप उतना ही इन्वेस्ट करें जितना कि आप लूज कर सकते हैं। अगर आप में से किसी ने इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया होगा कि वो जो है आपके एक सिग्निफिकेंटली आपने ओवर लेवरेज कर लिया होगा, या कुछ ज्यादा ही आपने सेविंग्स जो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में डाल दिए होंगे, तो अभी आप डेफिनेटली टेंस्ड होंगे। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं अपना जो पोर्टफोलियो उसका सिर्फ 10 से 15% आप क्रिप्टो करेंसीज में रखिए, बाकी जो है आप स्टॉक्स खरीदिए, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, पीएफ, पीपीएफ जो भी आप रखते हैं उसमें आप डालिए, ताकि जो है आप एक तरीके से डाइवर्सिफाई कर सके अपने रिस्क को। याद रखिए दोस्तों, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करिएगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, करना आपको कुछ नहीं है, आपको एक लॉन्ग टर्म पोजीशन लेना है। भूल जाइए अभी कि आपके पास जो है आपका क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स में आपने पैसा ज़्यादा डाला हुआ है, बस उसे आप होल्ड करके रखिए अपने क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग्स को। प्लीज़ लॉसेस में मत बेचिए। अगर आप पैसा निकालना चाह रहे हैं तो अभी आपके पास 10 से 11 दिन का पीरियड है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आता है। जुलाई 20 को आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग, तो उस समय देखेंगे क्या होता है। लेकिन अभी फिलहाल जो आपके पास 10 से 12 दिन का एक पीरियड है, जुलाई 5 तक, कि आप पैसा निकाल सकते हैं बैंक से अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो रखे रहने दीजिए, लॉन्ग टर्म रखे रहने दीजिए। आपको डेफिनेटली आगे जाके मार्केट, मुझे मेरे हिसाब से डेफिनेटली मैं पॉजिटिव हूं कि मार्केट आगे जाके डेफिनेटली ऊपर उठेगा। तो आई होप ये वीडियो अपडेट आपको अच्छा लगा दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। वीडियो के नीचे ही एक सब्सक्राइब बटन है, बस उसे आप टैप या क्लिक कर दें। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, द क्रिप्टो दोस्त मेरा ट्विटर हैंडल, यहाँ पे आप मुझे फॉलो करें। और अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो मुझे आप मेल भी कर सकते हैं, thecryptodost@gmail.com पर। थैंक यू वेरी मच।